में हुई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिला दिया था, अब वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है। बाप बेटे को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटा गया था और उनकी मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इस मामले में अदालत ने अब फैसला सुनाते हुए 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दी है। तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग केस में अदालत का ऐतिहासिक फैसला आया है। बाप बेटे के साथ हुई अमानवीय यातना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब 6 सालों के बाद कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला न सिर्फ न्याय की मिसाल है, बल्कि पुलिस अत्याचार के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला लंबे चले ट्रायल के बाद आया है। इस मामले की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमारन की अदालत में हुई है, जहां सभी आरोपियों को हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे। सथानकुलम थाने की दीवारों, टॉयलेट, एसएचओ के कमरे और लाठियों से जुटाए गए डीएनए सैंपल पीड़ित जयराज और बेनिक से मैच हो गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ ये कहा गया कि दोनों पीड़ितों को हिरासत में पुलिस वालों ने बेरहमी से टॉर्चर किया था। जांच रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें यह पता चला कि 19 जून 2020 की शाम और रात को थाने के अंदर दोनों ही बाप बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जिस तरह से दोनों को पीटा गया वो उनकी मौत का कारण बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायिक जांच में भी यही बात सामने आई कि पुलिस की बर्बरता ही उन दोनों की मौत की वजह बनी। इतना ही नहीं, दोनों को अपने ही खून को अपने कपड़ों से साफ करने के लिए पुलिस वालों ने मजबूर किया था। सीबीआई की माने तो 19 जून 2020 की रात करीब 7:30 बजे कोरोना लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की वजह से जयराज को पुलिस ने कामराजर चौक से उठा लिया था। जब उनके बेटे बेनिक्स को यह पता चला तो वो तुरंत थाने पहुंच गया। कई घंटों तक चला सिलसिला। थाने में बेनिक्स ने देखा कि उसके पिता को पीटा जा रहा है। उसने वहां पर विरोध भी किया तो पुलिस वाले आग बबूला हो गए। उन्होंने बेनिक्स पर भी हमला कर दिया। जब उसने अपना बचाव किया तो पुलिसकर्मी और भड़क गए। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया। इसके बाद शुरू हुआ बेरहमी का सिलसिला, जो कि घंटों तक चला। टेबल पर झुकाकर उन्हें पीटा गया। चार्जशीट में उस खौफनाक मंजर का पूरा जिक्र है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोनों के कपड़े भी उतरवा दिए गए, सिर्फ अंडरवियर में टेबल पर झुकाया गया। उनके हाथ पैर पकड़े गए ताकि वे हिल भी ना सके। फिर उनके पीठ पर, शरीर के दूसरे हिस्सों पर डंडों से लगातार हमला किया गया। इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि शरीर पर गहरे जख्म हो गए थे। कुल मिलाकर मौत देने वाली क्रूर यातना झेली गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में दोनों के शरीर पर कुल 18 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया। डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा कि इन चोटों से पैदा हुई जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से ही बेनिक्स की मौत हो गई। इस घटना ने पुलिस हिरासत में होने वाले अत्याचारों पर बड़े सवाल खड़े किए। सथानकुलम कांड ने उन कई मामलों को भी उजागर कर दिया जहां हिरासत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। अब अदालत के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसने ये साफ कर दिया है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है।